तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जो सिर्फ़ एक मूवी नहीं है। ये एक कहानी है, एक ज़ख्म है, एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब ने कभी इग्नोर किया, कभी भुला दिया और कभी-कभी तो जानबूझकर दिखना ही नहीं चाहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द बंगाल फाइल्स की। और इसका जो लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, उसने लिटरली सबको शॉक कर दिया है। मतलब मैं बता रहा हूँ, मुझे देखते ही लगा कि ये सिर्फ़ एक ट्रेलर नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ट्रेलर शुरू होता है एकदम हॉन्टिंग इमेजरी के साथ। आप इमेजिन करो, एक सुनसान सी गली, हवा चल रही है, एक तरफ जलती हुई मशाल और बैकग्राउंड में वो एक लाइन जो डायरेक्टली दिल को छू जाती है। बंगाल विल हॉन्ट यू। मतलब ये एक वार्निंग जैसी है, एक रिमाइंडर जैसा है कि जो हुआ था बंगाल में वो इतना आसान नहीं है भूलना। और ऑनेस्टली वो लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, वो एक कर्स जैसी लगती है। फिर हम देखते हैं अनुपम खेर को, जो गांधी के रोल में दिखते हैं। और यार, उनकी प्रेजेंस एकदम नेक्स्ट लेवल है। उनकी आवाज़ काम है, लेकिन उस कामनेस के अंदर एक ऐसा गिल्ट और हेल्पलेसनेस छुपा हुआ है जो आपको अंदर तक हिला देगा। जैसे वो कह रहे हो, मैं देखता रहा पर कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद पल्लवी जोशी आती है। और दोस्तों, पल्लवी का तो बस नाम सुन लो तो ही समझ जाओ कि एक्टिंग की मास्टर क्लास मिलेगी। ट्रेलर में उनका एक छोटा सा सीन है जिसमें वो बस आंखों से इमोशंस डिलीवर कर रही है, और वही आपको समझ आ जाता है कि फिल्म कितनी हैवी होने वाली है। मिथुन चक्रवर्ती का तो मैं अलग ही मेंशन करूंगा। उनका एक फ्रेम है ट्रेलर में जिसमें वो बस खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं, और उनके चेहरे पर एक ऐसा दर्द है जो शायद उनके कैरेक्टर का नहीं, उनका अपना ही लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि मिथुन दा सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे, वो वही जख्म फील कर रहे हैं जो बंगाल ने भुगता था। दर्शन कुमार भी एकदम इंटेंस दिखते हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगा कि ये कास्ट एक फैमिली की तरह खड़ी है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक कहानी को मिलकर उठाते हुए। ट्रेलर की सिनेमाटोग्राफी तो यार हर एक शॉट एक पेंटिंग की तरह लगता है, लेकिन ये पेंटिंग रंगों से नहीं, दर्द और खून से बनी है। सिनेमाटोग्राफर ने एकदम म्यूटेड टोन्स यूज किए हैं, ग्रेज, ब्लैक्स, रेड्स, और ये ही क्रिएट करता है वो सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर जो आपको ट्रेलर के दौरान महसूस होता है। बैकग्राउंड स्कोर मिनिमल रखा गया है, कभी कभी तो पूरा साइलेंस यूज किया गया है। और वही साइलेंस आपको तोड़ता है, क्योंकि जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती तब आप अंदर से चिल्लाते हो। डायलॉग्स तो लिटरली एक तलवार की तरह लगते हैं। एक जगह पे वॉइस ओवर आता है, हिस्ट्री का सच हमने लिखना बंद कर दिया, इसलिए उसने खुद लिखना शुरू कर दिया। मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, हम सब के लिए है। हमने हिस्ट्री इग्नोर की, उसे एडिट किया, और उसका रिजल्ट ये है कि अब वो खुद हमें हॉन्ट कर रही है। ट्रेलर के बाद ऑडियंस का रिएक्शन भी देखने लायक था। सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखा गूज बम्स, कई ने बोला दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज एनलाइटनमेंट। कुछ ने तो कंपैरिजन कर दिया द कश्मीर फाइल से, और बोला कि अगर वो फिल्म एक दरवाज़ा थी तो द बंगाल फाइल्स एक पूरा तूफान है। एक यूज़र ने लिखा, यह फिल्म देख के हम खामोश नहीं रह पाएंगे। मतलब लोगों ने अपने अंदर ऑलरेडी एक क्यूरोसिटी क्रिएट कर ली है, और फिल्म तो अभी आई भी नहीं है। अब कंट्रोवर्सी की भी बात करना ज़रूरी है। ट्रेलर लॉन्च के वक्त कोलकाता में जो हुआ, वो खुद एक पॉलिटिकल थ्रिलर था। होटल के केबल्स कट कर दिए गए, स्क्रीनिंग रोक दी गई, और पूरा इवेंट डिसरप्ट हो गया। विवेक अग्निहोत्री ने उस वक्त कहा था कि दिस इज डिक्टेटरशिप। पल्लवी जोशी ने बोला, कश्मीर में भी ऐसा कभी हुआ नहीं, पर बंगाल में हो रहा है। मतलब सोचो दोस्तों, एक ट्रेलर लॉन्च को रोकने की कोशिश हो रही है, इसका मतलब ये है कि फिल्म सच बोल रही है। और ये सच इतना अनकंफर्टेबल है कि कुछ लोग चाहते ही नहीं कि ये दुनिया तक पहुंचे। अब अगर मैं फिल्म के एसेंस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि द बंगाल फाइल्स एक मसाला एंटरटेनर नहीं है, ये एक मिरर है। ये हमें वो चैप्टर दिखाता है जो हमने इग्नोर किया। डायरेक्ट एक्शन डे, 1946, नोआखाली राइट्स, ये सब एक हिस्ट्री के पेजेस में दबा के रखा गया था, और फिल्म उन्हीं पेजेस को फाड़ के सामने लाती है। ये फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करेगी, ये आपको अनकंफर्टेबल बनाएगी। और मुझे लगता है कि कभी कभी डिस्कम्फर्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके हम सच नहीं समझ पाते। पॉजिटिव्स में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है परफॉर्मेंसेस। मिथुन दा की स्क्रीन प्रेजेंस एकदम मॉन्यूमेंटल है। अनुपम खेर एज गांधी एकदम लेयर्ड और हॉन्टिंग। पल्लवी जोशी का इंटेंसिटी और दर्शन कुमार का पैशन दोनों बैलेंस क्रिएट करते हैं। सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और एलिवेटेड कर देती है।
और सबसे बड़ा पॉइंट, फिल्म की हॉनेस्टी एकदम रॉ है, बिना फिल्टर के। लेकिन इसके नेगेटिव्स भी है। विवेक अग्निहोत्री की स्टोरी टेलिंग कभी कभी ओवर ड्रामेटिक हो जाती है। मतलब सच ऑलरेडी पावरफुल है, उसमें ड्रामा डालने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोगों को ये प्रोपागेंडा लगेगा, और शायद वो सही भी हो, क्योंकि फिल्म एक साइड की कहानी हाईलाइट करती है और कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज इग्नोर भी हो जाती है। एक और पॉइंट, फिल्म इमोशनली इतनी हैवी है कि शायद सब ऑडियंस टॉलरेट ना कर पाए। मतलब ये पॉपकॉर्न और पेप्सी वाली फिल्म नहीं है, ये आपको इमोशनली एग्जॉस्ट कर देगी। फिर भी मुझे लगता है इसका पर्पस क्लियर है। ये फिल्म एक वेकअप कॉल है। ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, ये इंडिया की कहानी है। ये हमें दिखाती है कि जब हम सच इग्नोर करते हैं तो वो सच एक दिन खुद आकर हमसे पूछता है, मुझे क्यों छुपाया। और द बंगाल फाइल्स वही पूछ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए तो शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री का एक इग्नोर्ड चैप्टर को फेस करना चाहते हो तो ये फिल्म आपके लिए ज़रूरी है। ये फिल्म आपको रुलाएगी, हिलाएगी और शायद आपको अपने रूट्स के बारे में सोचने पे मजबूर करेगी। और एक बात मैं पर्सनली यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ट्रेलर देख के मुझे भी लगा कि ये फिल्म एक सिनेमैटिक जर्नी से थोड़ी ज़्यादा ही है, एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कभी कभी कुछ फिल्म्स होती है जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, वो आपके दिमाग में एक परमानेंट जगह बना लेती है। और मुझे लगता है द बंगाल फाइल्स उन्हीं फिल्म्स में से एक है। ये फिल्म सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।